हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एईडीओ के लिए हिंदी और इंग्लिश का तीसरा सेट करेंगे। 2 हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग 70 क्वेश्चन हिंदी का और 30 क्वेश्चन इंग्लिश का रहता है। इसमें भी हम लोग बता दें कि ये जो है सामान्य भाषा जो है, ये भाषा जो है, ये हमारा क्वालिफ़ाइंग सब्जेक्ट है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि दोनों हिंदी और इंग्लिश में भी, दोनों में ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ़ हिंदी में 30 नंबर लाए पास कर जाइएगा और इंग्लिश में आप कुछ नहीं कीजिएगा तो पास हो जाइएगा। हिंदी और इंग्लिश में हिंदी में आपको 9 नंबर लाना होगा, बाकी 21 नंबर आपको इंग्लिश में कम से कम लाना होगा, तभी आप पास कर पाइएगा। ठीक है? 9 प्लस लाना होगा, 21 प्लस यहाँ लाना होगा, तभी पास कीजिएगा। ऐसा ना कि 30 नंबर 30 का 30 आप यहाँ जो है हिंदी में उठा लिए और 9 नंबर यहाँ इंग्लिश में कुछ नहीं किए तो आप पास हो जाइएगा। तो आपको क्वालीफ़ाई करने के लिए दोनों सब्जेक्ट की ज़रूरत है। हिंदी भी पढ़ना होगा और इंग्लिश भी पढ़ना होगा और दोनों में क्वालीफ़ाई करना होगा। 1 तिहाई मार्क्स दोनों में लाना पड़ेगा। इसके साथ-साथ एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है कि हिंदी मतलब तीनों पेपर जो कि सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और अ, गणित और रीज़निंग का जो पेपर है, तीनों एक ही दिन होगा। ऐसा नहीं है कि अलग-अलग दिन होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है? तो आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका होता है पीछा ना छोड़ना। क्या होता है? पीछा ना छोड़ना। इनमें से कौन-सा शब्द जो है मूल का अनेकार्थी शब्द है? मूल का अनेकार्थी शब्द कौन-सा है? तो जड़ है। मूल का अर्थ क्या होता है? जड़ होता है। ठीक है? इसके अलावा अगर के बात करें किसी वस्तु का आधार जो होता है वो मूल कहलाता है या असल या वास्तविक चीज़ें या पूँजी ये सब क्या हैं? मूल के शब्द हैं, अर्थ हैं। मूल के कई अर्थ होते हैं, उसी के लिए उसको कहता है अनेकार्थी शब्द। ठीक है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कौन-सा शब्द जो है इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं, ये सब आपको भी ध्यान देना होगा कौन-सा नहीं, हाँ, ये सब नहीं खासकर आपको तो हमेशा ध्यान देना है कहीं नहीं नहीं तो नहीं लिखा हुआ है। नहीं तो आप कन्फ्यूज़ होके कोई भी पहला ऑप्शन देख के मार के निकल लेंगे। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। तो इसमें इंद्र का पर्यायवाची जो नहीं है, वो है आपका पुलोमजा। पुलोमजा जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। जबकि जिमूत, वाहन, वाशव, शक्र, पुरंदर, देवराज, सुरपति ये सब जो है इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि पुलोमेजा जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है बल्कि इंद्र की पत्नी का नाम है, जो है सची उसका पर्यायवाची है। ये इंद्र की पत्नी सची का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन-सा है? शुद्ध शब्द जो है, वो है आपका आशीर्वाद। ठीक है? 5 कहता है अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय जो है, शब्द जो है मतलब नहीं और प्रमेय जो है प्रमाण से सिद्ध करने वाला योग से बनता है। अ मतलब नहीं, इसका मतलब हो गया नहीं, धन प्रमेय। प्रमेय मतलब प्रमाण को सिद्ध नहीं कर पा रहा है, जो सिद्ध नहीं कर पा रहा है उसके लिए इसमें कौन-सा शब्द का प्रयोग सही से किया गया है। तो इसको आप ठीक से देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, उसे अप्रमेय कहते हैं। यही तो हम लोग पढ़े थे। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, उसे क्या कहेंगे? मुकुल, अर्खिला, कमल या पुष्प? तो इसको कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल। 7 कहता है इनमें से कौन-सा शब्द जो है समास का विपरीतार्थक शब्द है? सब समास का विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द कौन-सा है समास का? समास का जो है विलोम शब्द जो होता है, वो होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। समास का आर्थिक शब्द क्या होता है? संक्षिप्तीकरण या पास लाना,
वहीं विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? व्यास होना, यानी दूर होना, विस्तार करना, फैलाव करना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है तथा जिसमें समुच्चयबोधक बोध अवयव का लोप कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वो होता है आपका द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान हो और दोनों एक दूसरे के विलोम का काम करे, वो होता है द्वंद्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त जो है प्रत्यय कौन सा है? पांडित्य। पांडित्य में जो है य प्रत्यय का लगा हुआ है। कौन सा? य प्रत्यय लगा हुआ है। 10 कहता है, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें अगर देखेंगे, जब कर्ता एक कार्य, एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रवृत्त होती है, तो पहली क्रिया जो है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यह एक सही कथन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? तो राम गया एक क्या है? सामान्य भूतकाल है। कैसा है? सामान्य भूतकाल। अरे गुलाबो, झाड़ ठीक से लगा, ये झाड़ू है, झाड़ू ठीक से लगा, इसमें से कौन सा कारक है? तो इसमें अगर आप देखें तो संबोधक कारक है। संबोधन कर रही है, किसी को बुला रही है। किसको? तो गुलाबों को। अरे गुलाबो, संबोधन कर रही है, तो इसमें संबोधन कारक है। इनमें से विस्मयादि बोधक अवयव का उदाहरण क्या है? विस्मयादि बोधक अवयव क्या होता है? वे शब्द होता है जो हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भावों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो धन्य धन्य जो है विस्मयादि बोधक। कैसे है? धन्य धन्य, यह कैसा है? अद्भुत कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है विशेष्य है? किसकी विशेषता बता रही है? बहादुरी। कौन बहादुर है? तो राम बहादुर है। इसकी किसकी विशेषता बता रही है? तो राम की विशेषता बता रही है। क्वेश्चन नंबर 15, संधि सफेद कमीज कौन सा विशेषण है? सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो कमीज कैसा है? सफेद। तो इसका गुण बता रहा है ना, इसमें गुण बता रहा है। सफेद की गुणता क्या है? वो कमीज की गुणता क्या है? वो सफेद है। तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। इसमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम किस वाक्य में किया गया है? इसको आप ठीक से पढ़ेंगे तो यह समस्या में आप ही हल कर लूँगा। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, मैं खुद ही हल कर लूँगा। ये निजी बात है, ये निजीवाचक सर्वनाम है। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किया गया? ठीक है। क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है? जब कोई क्रिया वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होती है तो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। ठीक है। जैसे कहता है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं खाकर सोऊंगा, राधा बहुत तुतलाती है, गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। इसमें अगर आप देखें, ए टहलना क्या है? टहलना अपने आप में क्या है? कार्य है, क्रिया है। लेकिन इस वाक्य में ये जो है संज्ञा का काम कर रही है, तो ये क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है, इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों में कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के शब्दों के अनुसार ये कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति मतलब ये बनावट कह सकते हैं, रचना। व्युत्पत्ति मतलब बनावट या रचना। के विचारों से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं आपके 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन-कौन सा? तो रूढ़ शब्द, ठीक है। दूसरा क्या होता है? यौगिक शब्द। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है ये आपका योग रूढ़। ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, प वर्ग उच्चारण स्थल कहाँ है? प कहाँ से आप उच्चारण करते हैं? तो आप प बोलिएगा, प, फ, ब, भ, म, सब में ओठ का प्रयोग किया गया है। तो ये ओष्ठीय है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें 20 से 22 तक जो है हम लोग इस लेख को पढ़ के इसमें आंसर बताना है, अनुच्छेद को पढ़ के आंसर बताना है। तो कहता है हमारे देश भारतवर्ष में शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष हमेशा आज भी जारी है। इन दोनों वर्गों के संघर्ष में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है। देश की पूंजीवादी व्यवस्था में साधारण जनता की पूरी तरह पिसती जा रही है। विकास के समस्त साधन जो है पूंजीपतियों के हाथों में है और योजनाओं से मिलने वाले आर्थिक लाभ का मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग को परिश्रम करने पर भी लाभ नहीं मिलता। ईमानदार, बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति का मेहनत से कमाई गई करने के बजाय रोटी, कपड़ा, मकान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकारी सेवाओं का पर नियंत्रण होने के लिए होने के पश्चात सरकारी सेवा में नियंत्रण होने के पश्चात भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नौकरशाही तंत्रादि द्वारा भ्रष्टाचार में और भी बढ़ोतरी हुई है। प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या बन गई है। आज आदमी अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेने के लिए विवश है। सरकारी कार्यालयों में बिना घूस दिए काम करना लगभग असंभव है। न्यायालय में अपना काम करने वाले सामान्य व्यक्ति का शोषण हो रहा है। इसमें भ्रष्टाचार को और भी बढ़ावा मिलता है। स्वतंत्रता के बढ़ते वर्षों में भ्रष्टाचार की और अधिक जड़ें जम गई, अर्थात अनैतिक तौर तरीकों से किया गया प्रत्येक कार्य भ्रष्टाचार कहलाता है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। कौन सा जो है और बढ़ावा दे रहा है भ्रष्टाचार को? तो ये दे रहा है रिश्वतखोरी जो है भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रहा है। हमारे देश के किस वर्ग के लोग जो है मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ है? कौन? मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग या सर्वहारा वर्ग? तीनों तो एक ही वर्ग है। इसका आंसर जो है हमारा तीनों होगा, उपयुक्त सभी। कहता है नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गई है? भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। ठीक है। किसमें लिप्त हो गई है? भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? उपविराम। उपविराम कैसा होता है? उपविराम आपको देखना मिलेगा, ये एक उपविराम कहलाता है। तो ऐसा किसमें प्रयोग हुआ है? तो इसमें देखिएगा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी में जो है मिश्र बंधु 3 है। ये उपविराम, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो यही आंसर होगा 23 का बी। 24 कहता है इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम क्या होता है? अर्धविराम जो होता है इसे कहते हैं, ये नीचे ऊपर एक बिंदा, नीचे एक कॉमा, ये एक अर्धविराम है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी में जो है अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। आलस्य जो है मनुष्य का शत्रु, अर्धविराम, इससे दूर रहो। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वाक्य में कौन सा वाच्य लगता है? तो इसमें जो होता है वो कर्तव्यवाच्य होता है। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वह वाक्य में जो है कर्तव्यवाच्य का प्रयोग होता है। ठीक है। 26 कहता है इनमें से कौन सी बोली जो है आकार बहुला है? आकार। तो आपको पहले बताना होगा कि ध्वनि के आधार पर जो है बोलियों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे आकार बोलियां जो है, बोलियों के शब्दों में अंत में जो है आ का उच्चारण होता है, आ की ध्वनि का प्रमुखता होती है। जैसे कि आया, गया, मैं आया, मैं गया। ठीक है। आया, आ का प्रयोग गया हुआ है। तो ये जो है, ठीक है, कौरवी खड़ी बोली का प्रयोग है कौरवी, या और कहें हरियाणवी में जो है आकार बहुला का प्रयोग होता है। कौरवी ये खड़ी बोली होती है
और इसमें जो है खासकर कह सकते हैं हरियाणवी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है इनमें से कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो इसमें अगर आप देखें कौरवी तो ये हरियाणवी वाली होगी, कन्नौजी और ब्रजभाषा। तो इसमें जो है तीनों जो है ये सभी जो है पश्चिमी हिंदी का बोली जाने वाली भाषा है। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? यह एक राजभाषा है, ठीक है, ना कि राष्ट्रभाषा। ये एक राजभाषा है। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला था? तो ये मिला था आपको उदय प्रकाश को। उदय प्रकाश को मिला था ये। कौन सी 2010 में मिला था, साहित्य अकादमी में मिला था। ठीक है। किस चीज के लिए मिला था? प्रसिद्ध लेखक कहानीकार मोहनदास के लिए इनको मिला था। कौन सा कहानी लिखे थे ये? मोहनदास के लिए इनको मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? काल विभाजन का प्रयोग जो है डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था? ग्रियर्सन ने किया था। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि जो है भारत विभाजन की त्रासदी पर रही है? तो ये रहा है आपका झूठ सच। झूठ सच जो है एक उपन्यास है जिसका जिसका जो है पृष्ठभूमि जो है भारत विभाजन पे रहा है। भारत विभाजन यानी इंडिया और पाकिस्तान को जो विभाजित हुआ है उस पे रहा है। ठीक है। ये किसके द्वारा रचित है? झूठ सच यशपाल द्वारा रचित है। कौन लिखे हैं इसको? यशपाल। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? मलबे का मालिक जो है लिखने वाले हैं मोहन राकेश ने लिखा है इसे। दरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो दरिदा का जन्म जो है आपका अल्जीरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? दरिदा यानी इनका नाम था जैक दरिदा। इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? वो अल्जीरिया में हुआ था। विद्यापति द्वारा रचित जो है कितने ग्रंथ जो है अवहट भाषा में, कितने जो है अवहट भाषा में लिखा गया है? तो ये हैं विद्यापति को मैथिल कोकिला कहा जाता था, कोकिल कहा जाता था। ये मुख्यतः 3 भाषा में लिखते थे, संस्कृत, मैथिली और अवहट। ठीक है। ये उनके 2 प्रमुख ग्रंथ जो हैं कीर्तिलता और कीर्ति पतालका, ये दोनों जो है अवहट भाषा में लिखा गया था। तो कितने हो गए? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये जो है विद्यापति जो कि मिथिला कोकिल कहते हैं, कहा जाता है इनको। ये 2 जो है ग्रंथ जो है अवहट भाषा में लिखे थे, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वारकरी संप्रदाय जो है महाराष्ट्र का एक प्रमुख भक्ति आंदोलन था जिसमें जो है विट्ठल, जिसको विष्णु की उपासना की जाती थी। संत ज्ञानेश्वर को इस संप्रदाय का जो है संस्थापक और दार्शनिक आधार प्रदान किया जाता है। किसको? तो ज्ञानेश्वर जी को। इनमें से कौन जो है भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? तो इसमें अगर आप देखें रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये भारतेंदु युग के नहीं हैं। बाकी प्रताप नारायण मिश्र, सितारे हिंद और प्रेमघन ये तीनों जो हैं भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ठीक है। 37 कहता है यह देख गण मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार झकल सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें अगर आप देखें तो ये एक अद्भुत रस। कैसा है? अद्भुत रस। जब कोई आश्चर्य बात की जाए, विस्मयी बात की जाए तो ये एक अद्भुत रूप होता है। इसमें क्रोध का रूप दिख रहा होगा तो ये आश्चर्यजनक बात है। ये एक अद्भुत रस। 38 कहता है उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा कवि जो है अधिक प्रसिद्ध है? उपमा का प्रयोग करते हैं ये ज़्यादा। तो कौन से प्रसिद्ध हैं?
उपमा जो है कालिदास को कहा जाता है, उपमा कालिदास। ठीक। 39 कहता है वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? वियोग के अंदर कितनी काम दशाएं हैं? तो ये हैं आपके 10 काम दशाएं। इसमें 10 काम दशाएं हैं जिसमें कि कहा जाता है अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मेरन यानी मूर्छा। ठीक है, ये 10 जो है काम दशाएं हैं। रौला छंद जो है कितनी मात्राएं होती हैं? रौला छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो रौला छंद जो है इसमें जो है आपके 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24। इसमें कि 13 और 14 मात्राओं पर यति विराम होता है। 41 दिए गए वाक्यों में विकल्पों में से सही सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तुम डैश चाहो, तुम जो चाहो, जिसे चाहो, जिसको चाहो या जिन्हें चाहो। तुम चाहो, तुम जो चाहो करो। यहाँ जो है ए सही आंसर होगा इसका। तुम जो चाहो करो। तुम जिसे चाहो करो ऐसा तो नहीं होगा, जिसको चाहो ऐसा करो नहीं होगा, जिसे जिन्हें चाहो करो ये भी नहीं सही है वाक्य। तो यहाँ होगा जो चाहो करो। इसका आंसर होगा जो चाहो करो। प्रत्योत्तर शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्योत्तर शब्द में जो है यण संधि है। कैसा संधि है? यण संधि है। इसका जो है संधि विच्छेद अगर करते हैं तो प्रति जो उत्तर आता है, प्रति धन उत्तर, इसमें जो है ई धन ऊ के मेल से य बनता है। ठीक है, तो ये यण संधि है। 43 मनोरंजन शब्द में संधि विच्छेद करें। मनः जोड़ रंजन, मनः जोड़ धन रंजन, आंसर हमारा ए हो जाएगा। 44 कहता है को के लिए किस कारक का चिन्ह? को और के लिए जो है संप्रदान कारक का चिन्ह। कैसा है? संप्रदान कारक का चिन्ह। 45 कहता है जब दो शब्द समया समयायुक्त समासयुक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो ये एक बहुब्रीहि समास होगा। कैसा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। कहता है जब दो शब्द जो है समासयुक्त होकर किसी तीसरे शब्द का जो है विशेषण बताता है वह बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो क्या होता है? भगवान शिव कहलाते हैं। कहता है असमंजस में उलझाना, असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो ये होगा आपका कर्तव्य विमूढ़ होना। क्या होना? कर्तव्य विमूढ़ होना। बाणों को रखने का साधन क्या होता है? बाणों को रखने का साधन जो होता है तुनीर कहलाता है। क्या कहलाता है? तुनीर कहलाता है। शुद्ध वाक्य झांटिए। नेताजी को आज वहां जाना है। नेताजी ने आज वहां जाना है। नेताजी आज वहां नेताजी ने जाना है। वहां आज नेताजी ने जाना है। तो इसका जो है आंसर जो होगा नेताजी को आज वहां जाना है, यही इस सवाल का आंसर है। कहता है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त में से कौन सा शब्द जो है चयन किया? गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम तालें कर रहे हैं। तो इसमें जो है सही आंसर जो होगा आपका सैनिक जो है कदम ताल कर रहा है, ये बीच में एक चिन्ह डालना होगा तो ये सही हो जाएगा। कदम ताल कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। सुरभि, धेनु, गौत्सव किसके पर्यायवाची? तो इसमें अगर देखें धेनु गाय का पर्यायवाची शब्द होता है, बाकी आपको नहीं भी आता है तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। जैसे सुरभि, गौवत्स ये सब जो है गाय के पर्यायवाची शब्द। किस समूह में बादल के पर्यायवाची, पर्याय मतलब पर्यायवाची, तो इसमें जो है आप अगर देखें तो आपका आंसर जो है होगा बी। वारिद, नीरद, पयोद ये तीनों जो है बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। कहता है विफलता का विपरार्थक शब्द क्या होता है? विफलता का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा? सफलता। विद्वान का विलोम शब्द क्या होता है? विद्वान का विलोम शब्द जो होगा वो होता है आपका मूर्ख। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? बराबर मानना या कम दिखाई देना या बारीकी से देखना या उपयुक्त में से एक से अधिक।
इसका जो आंसर जो होगा बराबर मानना, एक आंख से देखना, सबको एक आंख आंख से देखना मतलब सबको बराबर देखना, बराबर मानना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? पेटी लगाना, तैयार होना या कमर पर बांधना? तो आंसर होगा तैयार होना। कहता है मेरी वियतनाम यात्रा की रचना साहित्यिक विधा है। कैसा है? ये यात्रा है तो यात्रा वृतांत है, ठीक है? ट्रेवल स्टोरी कहते हैं इसको। कहता है संतावन की संकर 2 भाषाओं से निर्मित है। 2 भाषाओं से बना हुआ है, संकर से निर्मित शब्द इनमें से नहीं है। संकर जो है क्या कहते हैं? संकर वह शब्द होता है जो 2 भाषाओं से मिलके जाता है। जैसे टिकट, टिकट जो है अंग्रेजी शब्द है, घर जो है हिंदी शब्द है। इसमें देखेंगे तो दोनों ये हो गए संकर हैं। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी है, यात्री भी दूसरे शब्द हैं। किताब घर और चिड़ियाघर, इसमें अगर आप देखें तो इसका आंसर जो होगा चिड़ियाघर जो है, ये दोनों अलग-अलग भाषा का नहीं है बल्कि एक ही भाषा का है, ठीक है? दोनों शब्द जो है हिंदी का है। बाकी किताब घर भी हिंदी शब्द दोनों नहीं है। किताब घर में जो है अंग्रेजी शब्द का मिक्स है। निम्नलिखित में कौन-सा जो है शब्द जो है विदेशी मूल का नहीं है? विदेशी मूल का नहीं मतलब प्रॉपर वो देशी शब्द है, देशज शब्द हैं, तो वही है विज्ञापन। इनमें से विशेषण की बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्राथमिकता, सुंदरता, ममता और समता। तो इसका आंसर है आपका ममता जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है? ममता जो है ये मम जो है ये कैसा है? मम शब्द ता से प्रत्यय से बनकर निकला हुआ है, ये बल्कि एक सर्वनाम से बना हुआ है, ना कि विशेषण से। 60 कहता है इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्रिया से। पढ़ाई, दौड़, उतराई, खटाई। तो इसमें अगर आप देखें तो खटाई जो है भाववाचक नहीं है, बाकी सब भाववाचक है। 61 कहता है गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन-सी है? गुणवाचक विशेषण से संबंधित। तो गुणवाचक से विशेषण से संबंधित जो है आपका, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रखना चाहिए, ये गुणवाचक। मतलब कपटी क्या है? व्यक्ति का गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण। कहता है क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन है? तो क्रिया विशेषण विशेषण वाली वाक्य जो है इसमें जो है आपका है वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, यह क्रिया विशेषण। होशियार होना क्या है? क्रिया है और ये इसकी विशेषता है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक क्या है? तो इस वाक्य में जो है कारक जो है वो है अपादान, से का प्रयोग किया गया, वो भी एक जगह से छोड़ना और दूसरी जगह जाना, तो इसे जो है विस्थापन होना, पृथक्करण हो रहा है, तो ये इसमें अपादान कारक का प्रयोग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 64 कहता है कि किस वाक्य में जो है हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग किया गया? हेतु हेतु मद भूतकाल जो है इसका मतलब जो है कि दूसरा काम जो है अभी जो काम हो रहा है वो किसी और काम पर निर्भर करता है। जैसे कि गुरुजी आएँगे तो अध्यापन होगा। उसने खाना खाया और चल पड़ा। अब तक बस जा चुकी होगी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। तो इसका आंसर आप ठीक से देखेंगे, ये तो भूतकाल नहीं है, आएँगे, ये फ्यूचर की बात हो रहा है, यानी ये भविष्य की बात हो रहा है, बल्कि ये भूतकाल है। सावधानी बरतते भूत की बात हो रही तो दुर्घटना नहीं होती, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, कौन-सा जो है अब उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें अभिशाप जो है, बाकी सब में अब लगा हुआ है। अभिशाप ऐसा शब्द है जिसमें अब लगा हुआ नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 युग्म में से कौन-सा गलत युग्म को है उसको पहचानिए। तो इसमें अगर आप देखें ए तो नीर लिखा हुआ है, जबकि यहाँ नीर ना हो करके निह शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होगा? निधन रोग।
सॉरी, नी है जोड़, निधन ई होगा, निहिर, निहिर, निरीह हो जाएगा। इनमें कौन सा शब्द जो है इन प्रत्यय नहीं है, इन प्रत्यय, नमकीन, रंगीन, गमगीन और शौकीन। तो इसमें अगर आप देखें 67 का सी, गमगीन में जो है इन प्रत्यय नहीं है, ठीक है, गमगीन में इन प्रत्यय नहीं है, बल्कि ये गम से भरपूर या उदास के लिए जो है प्रयुक्त नहीं होता है, ना कि किसी विशेष गुण के लिए, ठीक है। किस शब्द में जो है ल प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? जैसे मंजुल, अतल, मासल, मांसल और श्यामल। तो इसमें अगर आप देखें अतल जो है इसमें जो है ल प्रत्यय प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। इसमें जो है तल जो है मूल शब्द है और अ इसका उपसर्ग है। 69 कहता है शब्दों में के शुद्ध रूप से लिखिए और गलत का चयन कीजिए। तो इसमें अगर आप देखें 69 को, तो 69 में जिसका आंसर होगा सी, अशुद्ध जो है केंद्रीय, कौंद्रीय लिखा हुआ है और शुद्ध जो है केंद्रीय लिखा है, जबकि ये केंद्रीय सही नहीं लिखा हुआ है। इसका शुद्ध रूप जो होता है वो होता है केंद्रीय, ये सत्य है, ना कि हर सही। 70 कहता है किस विकल्प में जो है सभी शब्द जो है शुद्ध लिखे हुए हैं? तो इसमें अगर आप देखें तो तंदुरुस्त, मद्देनजर और चारागाह जो है तीनों सत्य लिखे हुए हैं, तीनों शुद्ध लिखे हुए हैं। 70 नंबर, 71 नंबर सॉरी, कहता है द जज फाउंड हिम डैश ऑफ मर्डर, इसे गिल्टी माना है। जज ने क्या माना है? उसे गिल्टी माना है। कहता है द पुलिस अरेस्टेड हिम, गिल्टी लिख दीजिए। द पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन अ डैश ऑफ थेफ्ट बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस डैश हिम। तो इसमें अगर आप देखें द पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन अ चार्ज ऑफ theft but for the evidence lack of evidence released him। आंसर हमारा सी हो जाएगा। कहता है एवरीवन इन द फैमिली डैश बीन क्वेश्चनड अबाउट द थेफ्ट। एवरीवन जहां लगता है एवरीवन, इच, इसमें जो है हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब होता है, तो इसमें हैव और आर का प्रयोग होगा नहीं। ऐसे भी इज भी रहता है तो प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि बिन का प्रयोग हुआ है, तो हैज बिन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 74, 74 में कहता है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुन के भरना है। टू यंग मैन डैश द चेन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रन अवे। तो इसमें अगर आप देखें तो खींचना है, चेन को वो खींचेगा, तो पुल करना इसका आंसर होगा ए, ठीक है। 75 कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मीनिंग क्या होता है? तो ब्रिंग आउट का मीनिंग होता है आपका पब्लिश करना। क्या करना? पब्लिश करना। 76 कहता है एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है हर्ट एंड सोल का। तो हर्ट एंड सोल का जो आंसर होगा एगरली इसका आंसर होगा। इसमें बताना है टू स्मॉल अ रैट, टू स्मेल अ रेट। तो इसका जो है इस इडियम्स का मीनिंग क्या होगा? ये एक इडियम्स है, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। कहता है 78 से 83 तक इसको जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड इडियम्स, इडियम्स एंड फ्रेज है, उसका आंसर ढूंढना है। कहता है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इसका मतलब होता है, ये होता है आपका सडन कैलेमिटी, ये कैलेमिटी है। सडन कैलेमिटी मतलब
एकाएक जो है घटना घटने वाला चीज़ को हम सडन कैलेमिटी कहते हैं। 79 कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करना है नोइंग एवरीथिंग। एवरीथिंग जानने वाला क्या होता है? ओमनीसेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ओमनीसेंट कहलाता है। द अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसको आप मिटा ही नहीं सकते हैं, उसको कहते हैं इनएडिबल। एडिलेबल एडिलेबल इनएडिबल क्या कहते हैं उसको? इनएडिबल कहते हैं। इसका स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है? INDELIBLE, इनएडिबल। इसका आंसर हो जाएगा ए। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ट्रू। ट्रू का एंटोनिम्स क्या होता है? फॉल्स। ये सिंपल है। माला लुक्स प्रिटी, इसमें जो है एंटोनिम्स बताना है प्रिटी का। प्रिटी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अगली। फेनेटिक का सिनोनिम्स बताना है। फेनेटिक का सिनोनिम्स जो होता है वो होगा एंथुसियास्टिक। क्या होगा? एंथुसियास्टिक। कहता है इसमें जो है अल्टरनेटिव इज द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, मतलब सिनोनिम्स टाइप का बताना है। टू रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ ऑर्नामेंटल ट्री सम केमिकल्स आर यूज्ड। तो इसमें जो है आंसर होगा स्टंट, जो है इसका आंसर होगा। रिटार्ड का मीनिंग स्टंट होता है। इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर द एजेस। आंसर इसका सी हो जाएगा 85 का। 86 कहता है इसमें भी इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसमें आंसर जो होगा यहाँ होगा सी सेज दैट सी इज गोइंग टू स्कूल। हिस्ट्री वॉज टॉट बाय हर, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो कहता है सी टॉट हिस्ट्री। सी टॉट हिस्ट्री। तो इसका आंसर देखिएगा 87 का ए हो जाएगा। 50 माइल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। 50 माइल्स वगैरह जो हो, डिस्टेंस का हो या वेट का हो, इसमें अगर जो है भले वो नंबर जो है प्लुरल हो, लेकिन हमेशा इसमें जो है ये सिंगुलर होता है। इसमें वर्ब भी सिंगुलर लेता है। तो इसमें अगर आप देखें तो वर, आर, ये सब प्लुरल है। इसका आंसर इज हो जाएगा 88 का बी। 89 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो है करेक्ट है आपका दे कुड बी नीदर द सनराइज नोर द सनसेट। इसमें देखा जाएगा नीदर के साथ और लगा दिया, ये गलत है। नीदर के साथ नोर लगाया है, लेकिन सी कुड नॉट सी लिख दिया है, यहाँ नोट लगा दिया है। उसके साथ नोट के साथ नीदर कैसे हो सकता है? दो नॉन निगेटिव चीज़ है। नीदर के साथ नोट नहीं आता है। ठीक है। चूज द करेक्ट भर। व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ स्ट्रंग। स्ट्रंग का प्रेजेंट टेंस क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द verb which of the following option। कहता है दे डैश द रेडियो ऑल इवनिंग। दे वर लिसनिंग द रेडियो ऑल द इवनिंग नहीं, दे वर लिसनिंग टू द रेडियो। इसका आंसर जो होगा बी होगा। दे वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल द इवनिंग। कहता है व्हाट इज द टेरिबल फायर दिस। व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज। इसमें पंक्चुएशन मार्क को यूज करना है। तो टेरिबल फायर जो है कैसा है? तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल प्रीपोजिशन। सी इज डेफ। सी इज डेफ डैश वन ईयर। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? सी इज डिफ इन वन ईयर। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है वो
Fill in the blanks with suitable preposition. The wise men always lay dash money for their old ages. तो ले करता सेव करता है, तो सेव का मनी वर्ड क्या हो जाएगा सेव के लिए फ्रेजल वर्ड। तो इसका आंसर होगा आपका लेज बाय। ठीक है, लेज बाय इसका आंसर होगा, जिसका मतलब होता है सेव और रिजर्व। 95 कहता है सेंड डैश अ डॉक्टर, सेंड डैश अ डॉक्टर। तो इसका आंसर होगा सेंड फॉर अ डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 96। 96 कहता है व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फॉरगिव। फॉरगिव का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? फॉरगिवन होगा। 96 का सी हो जाएगा, फॉरगिवन। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट fill in the blanks with the observation given below. The sun dash dash they set off. The sun dash dash set off. तो इसका आंसर हो जाएगा the sun having risen they set off। ठीक है, इसका आंसर जो होगा ए होगा। 98 प्लूरल ऑफ डेटा। तो इसका डेटा का जो है प्लूरल डेटा ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस जो है कंटेंट अ जीरंड। जेरंड क्या होता है? तो जेरंड वो होता है जो वर्ब जैसा दिखता है, आईएनजी लगा होता है, लेकिन वो नाउन की तरह काम करता है। तो इसमें अगर आप देखें ये वर्ब दिख रहा होगा वर्ब जैसा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है, यानी नाउन का काम कर रहा है। यहाँ भी देखिएगा ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। यहाँ भी एक ये जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और नाउन की तरह काम कर रहा है। तो ये जीरंड कहलाता है। इसका आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें जो है स्पेलिंग किसका सही है? ठीक है, तो इसका जो है सिकानेरी। इसका मीनिंग क्या होता है? आप अगर जाएँ तो वो एक चालाक होता है, चालाकी का जो है सिकानेरी होता है। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ। आई होप इस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।